हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्टविद सिंह। आज हम बात करेंगे हमारी सक्सेस और हमारी वैल्यू के लिए। हम लोग जब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या उनके सपने सोचते हैं तो लोग हमें कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। वहीं हम टूट कर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स के कारण हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, पर हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को मजबूत करना चाहिए और उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। हमें खुद की वैल्यू बनानी होगी। हमें समझना होगा कि हम अपनी वैल्यू कैसे बनाएं और हमें अपनी कितनी वैल्यू बनानी है ये भी हम खुद तय करेंगे। हमें ऐसा करना है। चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक शहर में एक बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए थे। बहुत दिन दुखी परेशान लोग उनके पास आते रहे। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन एक दुखी गरीब आदमी उनके पास आया। साधु महाराज से वह बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने कोई चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहां से चला गया। उसे बेचने के इरादे से वो आदमी वहां से चला गया। अपने जान पहचान के एक फल विक्रेता के पास गया और पत्थर दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है यह नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया। यह सुंदर है, चमकदार है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि बर्तन का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी पत्थर दिखाया। वो पत्थर दिखाकर उसे बेचने के लिए कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी। यह सोचकर वो वहां से चला गया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह काफी कीमती है, मैं तुम्हें इसके 1 लाख रुपए दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया कि यह बहुत ही अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर यह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से ले आए? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो इसकी कीमत नहीं दे सकूंगा। इस कहानी में सीख है, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे लिए बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोच भी नहीं सकते। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स के कारण अपने आप को कम मत सोचिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो इस स्टोरी को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।